दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के 21 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाएंगे, खास तौर पर रीट के एग्जाम से संबंधित भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रीट ले लो, सेकंड ग्रेड ले लो, सभी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी। पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी। ए एंटोन ल्यूवेनॉफ, बी जे थॉमसन, से रॉबर्ट हुक और दे मोजले। तो कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। अब अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? वो की थी एंटोन ल्यूवेनॉफ ने। इन्होंने तो जीवित कोशिका की थी और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी और सर्वप्रथम खोज इन्होंने ही की थी 1665 में। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न है सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। और प्रश्न पूछ ले सबसे छोटी कोशिका होती है, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। और प्रश्न ये आ जाए कि सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए सवान एंड स्लाइडेन, बे रुडोल्फ वर्चो, से वॉटसन एंड क्रिक, या दे उपयुक्त सभी। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सवान में स्लाइडेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है जंतु कोशिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ए लाइसोसोम, बे हेरिथ्लोक, से माइटोकॉन्ड्रिया, दे राइबोसोम। तो इसमें क्या आएगा? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री हम कहते हैं राइबोसोम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम के खोजकर्ता हैं, लाइसोसोम के खोजकर्ता हैं डी ड्यूवे, केमिलो गाल्जी, से पिलाडे, दे कोलिकर। तो लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है? लाइसोसोम के खोजकर्ता है डी ड्यूवे। डी ड्यूवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? ए राइबोसोम, बे लाइसोसोम, से माइटोकॉन्ड्रिया, डे गोल्जी। तो देखो इसमें बोला कोशिका का एटम बम या कोशिका की आत्मघाती थैली, दोनों एक ही बात है। तो वो किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? प्रश्न ध्यान से पढ़ना कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। अगर ये पूछ ला माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, वो अलग प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। तो नाम दिया था कोलिगर ने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था, ओल्टमैन ने दिया था, बेंडा ने दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा ने, जबकि इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी इसकी कोलिगर महोदय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं? गोल्जी को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, या राइबोसोम को। तो कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहेंगे? कोशिका का शक्तिग्रह हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग होता है, टमाटर का लाल रंग होता है क्लोरोफिल के कारण, विटामिन के कारण, एथोसाइनिन के कारण, या लाइकोपिन वर्णन के कारण। तो क्लोरोफिल आप टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन वर्णन के कारण होता है। और क्लोरोफिल के कारण ये जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है। एथोसाइनिन के कारण सेब का रंग वो उस टाइप भूरे कलर का टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग होता है मिलेनिन के कारण, हीमोसाइनिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, या मायोग्लोबिन के कारण। तो रक्त का लाल रंग किस वजह से होता है? रक्त का लाल रंग होता है, सभी को पता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जीवों के रक्त का नीला रंग होता है। देखो मनुष्य के जो जीव होते हैं, जो प्राणी ये इस तल पे चलते हैं, उनका तो लाल रंग होता है। और समुद्र में जो जीव रहते हैं उनका जो खून होता है वो कैसा होता है? नीले रंग का होता है। तो ये किस वर्णन के कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, मिलेनिन के कारण होता है, हीमोसाइनिन के कारण होता है, या मायोग्लोबिन के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? ये होता है हीमोसाइनिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक, रिक्तिका, केंद्रिका, या गुणसूत्र। तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होगा? जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक। और जबकि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है रिक्तिका होती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रिका के खोजकर्ता का नाम, केंद्रिका के खोजकर्ता का नाम रॉबर्ट ब्राउन, बोमेन, फोंटाना, या वोल्डेयर। तो क्वेश्चन है, केंद्रिका का खोजकर्ता का नाम। पहले तो केंद्रिका नाम किसने दिया था? नाम तो दिया था इसका, ये नाम तो दिया था बोमेन महोदय ने, जबकि इसकी खोज किसने की थी? इसके खोजकर्ता थे फोंटाना महोदय ने केंद्रिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है केंद्रक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, केंद्रिका को, या क्रोमोसोम को। तो राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहेंगे? राइबोसोम की फैक्ट्री हम कहेंगे केंद्रिका को कहते हैं। एक क्वेश्चन भूल गया था मैं, केंद्र की खोज किसने की थी? केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये किस थी? रॉबर्ट
ब्राउन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र क्रोमोसोम नाम दिया, गुणसूत्र क्रोमोसोम नाम दिया। अब ये नाम किसने दिया? स्ट्रॉसबर्गर ने दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया, कैमिलो गाल्जी ने दिया, वोल्डेर ने दिया। तो गुणसूत्र नाम किसने दिया? नाम तो दिया, इसका नाम दिया था वोल्डेर मोदे ने। जबकि इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर ने, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और कैमिलो गाल्जी ने गोल्जीकाई की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? सवान एंड स्लाइडेन ने, वॉटसन एंड क्रिक ने, विलिक्सन एंड फ्रैंकलिन ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखो, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था, यह दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। कब दिया था? यह दिया था 1953 में दिया था। 1953 में इन्होंने मॉडल दिया था और 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है विलिक्सन और फ्रैंकलिन। इन दोनों ने क्या किया? जो इस सिद्धांत इन्होंने खोज तो इन दोनों ने की थी, वॉटसन क्रिक ने, लेकिन इसको आगे बढ़ाने में एम सहयोग किसने किया था? वो कहते हैं विलिक्सन और फ्रैंकलिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे पहले पाया जाने वाला अनुवंशिक पदार्थ है। सबसे पहला पाया जाने वाला अनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? आरएनए, डीएनए, प्लाज्मा या उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले पाया जाने वाला अनुवंशिक पदार्थ था वो था आरएनए था। अगला क्वेश्चन है, एडेनिन जुड़ता है। एडेनिन किससे जुड़ता है? ग्वानिन से, साइटोसिन से, थाइमिन से या पिरिमिडिन से? तो देखो, ये नाइट्रोजन सार के दो प्रकार होते हैं। नाइट्रोजन सार के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। ये जो पिरिमिडिन है इसके दो पार्ट होते हैं। पिरिमिडिन इसके भी दो भाग होते हैं, इसके भी दो भाग होते हैं। प्यूरिन के दो भाग होते हैं, ग्वानिन और थाइमिन, और पिरिमिडिन के होते हैं साइटोनिन और एक रह गया एडेनिन। ये दो पार्ट होते हैं। तो एडेनिन किससे जुड़ता है? एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से। और ग्वानिन किससे जुड़ता है? ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से जुड़ता है। ये इससे जुड़ता है और ये इससे जुड़ता है। जंतुओं में सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंतुओं में सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तितली में, चींटी में, हाथी में या ऊंट में? तो जंतुओं में सबसे कम गुणसूत्र पाया जाता है चींटी में, ओनली 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और सर्वाधिक गुणसूत्र तितली में पाए जाते हैं, 1343 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने, ऑल्टमेल ने, बोमे ने या वॉटसन ने? तो न्यूक्लिक अम्ल नाम तो दिया फ्रेडरिक मिसर ने और इसकी खोज की थी अल्टमॉन मोदे ने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।